अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं HM टेक्निकल स्किल्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिरामिक कैपेसिटर की वैल्यू को कैसे रीड किया जाता है और कैसे पता लगाया जाता है कि इन सिरामिक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ के सिरामिक कैपेसिटर पड़े हुए हैं। मैं एक कैपेसिटर उठा लेता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर कोड लिखा हुआ है 105K। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो इसके कोड है वो है 105K। इस सिरामिक कैपेसिटर के ऊपर ये कोड लिखा हुआ है 105K। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी कैपेसिटेंस को मालूम करता हूँ। पहले पिको फैरड में मालूम करूँगा और फिर उसके बाद नैनो फैरड में और फिर माइक्रो फैरड में। 105 है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि 10, ये हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, जबकि तीसरा जो है ये मल्टीप्लायर है और जो हमारे पास K है ये टॉलरेंस होती है, ये कैपेसिटर की टॉलरेंस होती है। अब जो टॉलरेंस है हमारे पास वो डिफरेंट होती है। अब जो हमारे पास टॉलरेंस वैल्यू है, अगर K की जगह F होता तो F की टॉलरेंस होती है 1%। अगर G होता तो उसकी टॉलरेंस होती है 2%। और अगर J होता तो उसकी टॉलरेंस होती है 5%। और यहाँ पे क्या हमारे पास K है तो K की टॉलरेंस क्या है 10%। इसके अलावा अगर M होता तो उसकी टॉलरेंस है हमारे पास 20%। तो ये हमारे पास जो टॉलरेंस, अगर यहाँ पे किसी कोड के साथ ये अगर वैल्यू लिखी गई है, अल्फ़ाबेट्स को लिखा गया है इनमें से, तो उनकी टॉलरेंस हमने यहाँ पे आपको बता दी है कि F की टॉलरेंस कितनी है, G की टॉलरेंस कितनी है। अगर J लिखा हुआ है कोड के साथ तो उसकी टॉलरेंस कितनी है, K की टॉलरेंस कितनी है और M की टॉलरेंस कितनी है। जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं हमारे पास कोडेड वैल्यू हैं, जबकि तीसरा क्या है, मल्टीप्लायर है। तो मैं यहाँ पर तीसरा मल्टीप्लायर लिखता हूँ 10 की पावर 5 पिको फैरड। ये हमें किस में वैल्यू मिल गई है, पिको फैरड में मिल गई है। अब हमने क्या करना है, इसको नैनो फैरड में कन्वर्ट करना है। नैनो फैरड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 डिवाइडिंग बाई 1000। अब मैं 1000 को इस तरह लिख लेता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 डिवाइडिंग बाई 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 हमारे पास किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 के। तो ये 3 इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया ऊपर 2। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, ये नैनो फैरड में आ जाएगी, जिसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 1000 नैनो फैरड इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से पिको फैरड से आप नैनो फैरड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर नैनो फैरड से आपने माइक्रो फैरड में जाना है तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो नैनो फैरड की वैल्यू है इसको आपने 1000 से डिवाइड कर देना है, यानी 10 की पावर 3 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को लिखता हूँ 1000 डिवाइडिंग बाई 1000 नैनो फैरड है। तो अब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा तो माइक्रो फैरड में वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 3 0 इससे कट जाएंगे और 3 0 ये कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाती है 1 माइक्रो फैरड। अब हम एक और कैपेसिटर उठा लेते हैं। ये हमारे पास डिस्क टाइप कैपेसिटर है, इसके ऊपर कोड लिखा हुआ है 102। अब जो कोड लिखा हुआ है वो कोड हमारे पास है 102। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो 2 डिजिट्स हैं ये हमारे पास कोडेड वैल्यू है, तो 10 ये इस तरह हम लिख लेंगे। और जो तीसरी वैल्यू है ये हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लायर होती है। तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, तो 10 की पावर 2 पिको फैरड। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1000 पिको फैरड, ये हमारे पास इस 102 की कैपेसिटेंस आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस पिको फैरड को हमने कन्वर्ट करना है नैनो फैरड में। तो 1000 को मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा 1000 से। तो हमारे पास जो नैनो फैरड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 नैनो फैरड। अब अगर आपने नैनो फैरड से
माइक्रो फैराड में जाना है तो आप क्या करेंगे, इस 1 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो माइक्रो में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 1 को मैं डिवाइड कर दूँगा 1000 से, तो जो माइक्रो फैराड में मुझे वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 0.001 माइक्रो फैराड। अब हम क्या करते हैं, एक और कैपेसिटर ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 473J। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 473J। अब ये हमारे पास इस सिरामिक कैपेसिटर की वैल्यू है 473J। अब ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं ये तो हमारे पास कोडेड वैल्यू है, ये इसी तरह से आ जाएंगी 47, जबकि तीसरा जो है ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर है 10 की पावर 3। फर्स्ट 2 डिजिट यानी कोडेड वैल्यूज़ हैं, और जबकि जो तीसरा डिजिट है ये हमारे पास मल्टीप्लायर होता है, और उसके बाद जो J है ये हमारे पास इस कैपेसिटर की टॉलरेंस है, जो कि हमारे पास गिवन है। J की टॉलरेंस कितनी होती है, 5%। तो ये हमारे पास किस में आ गई वैल्यू, पिको फैराड में। अब इसको नैनो फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे 1000। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 डिवाइडिंग बाई 10 की पावर 3। ये इससे कट गया तो हमारे पास जो नैनो फैराड में वैल्यूज आई है वो क्या आई है, 47 नैनो फैराड। अगर माइक्रो फैराड में वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि 47 को यानी 47 नैनो फैराड को हमने 1000 से डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो माइक्रो की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.047 माइक्रो फैराड। ये हमारे पास माइक्रो फैराड में इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास सिरामिक कैपेसिटर हैं जिनके साथ अल्फ़ाबेट्स लिखा हो, यानी इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हो, तो हमने उसकी टॉलरेंस को क्या करना है, प्लस माइनस हमने इसकी टॉलरेंस को भी उसमें ऐड करना होता है। इसकी जो टॉलरेंस है वो क्या गिवन है, J। अब J की टॉलरेंस हमारे पास कितने % होती है, प्लस माइनस 5% है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इसकी जो टॉलरेंस है ये प्लस माइनस 5% है। यानी आपने इसमें क्या करना है, प्लस माइनस 5% इसमें टॉलरेंस को आपने ऐड करना होता है। उसके बाद जो हमारे पास 105K यानी 105 ये हमारे पास सिरामिक कैपेसिटर था, इसके ऊपर कोड लिखा हुआ था 105K। पहले जो 2 थे ये हमारे पास डिजिट थे, और तीसरा मल्टीप्लायर था, और चौथा क्या है हमारे पास टॉलरेंस है। अब इसकी टॉलरेंस जो है वो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, अब K है तो K की टॉलरेंस कितनी है हमारे पास, 10% है। तो हम क्या करेंगे कि 10% हम इसमें टॉलरेंस भी ऐड करते हैं, तो फिर हमें इन कैपेसिटर की एक्चुअल वैल्यू मिलती है। इस तरह से आप किसी भी सिरामिक कैपेसिटर की वैल्यू को रीड कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटेंस को मालूम कर सकते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस पिको फैराड में क्या होगी, नैनो फैराड में क्या होगी और माइक्रो फैराड में क्या होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके अंदर फिर भी कोई क्यूरीज है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।